हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कल हमारा होली था। आप लोग सभी को हैप्पी होली। हमने ज़्यादा कल कुछ किया नहीं, थोड़ा बहुत कलर्स खेला और थोड़ा कुछ खाना वगैरह बनाया, जिसका एक छोटा सा क्लिप मैं अभी डाल दूँगा इसके बाद। वैसे आज का ब्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ ब्लॉग होने वाला है, तो मैं बताता हूँ कल हमने ज़्यादा क्यों नहीं सेलिब्रेट किया। क्योंकि जानवी ने एक नया जॉब पकड़ा है। उसे यूएस में आए हुए करीब अभी 8 मंथ्स या क्लोज टू 8 मंथ्स हो गया था। एंड घर बैठे बैठे बोर हो रही थी। वो कुछ एक्टिविटीज़ तो कर रही थी एंड इवन उसका कॉलेज का एप्लीकेशन चल रहा है साथ में, बट उसके पास कुछ फ्री टाइम था। तो हमने सोचा ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसको बाहर जाके थोड़ा काम करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उसको। तो उसके लिए हमने जॉब फिर देखना स्टार्ट किया। तो उसके जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है उसमें जॉब मिलना तो लाइक डायरेक्टली बहुत टफ है विदाउट एनी एजुकेशन। क्योंकि अभी उसका पढ़ने का मन है, तो वैसा उस टाइप का फुल टाइम जॉब हम लोग देख भी नहीं रहे थे। हम लोग थोड़ा इजी काइंड ऑफ जॉब देख रहे थे, लाइक मे बी इन ग्रॉसरी स्टोर या कोई फ्रंट ऑफिस में किसी डॉक्टर का ऐसा कुछ मिल जाए। तो उसने काफ़ी ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह में अप्लाई किया, लाइक वॉलमार्ट, टारगेट, एज अ लाइक कैशियर। सो कैशियर एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स थोड़ा इजी जॉब है जिसमें ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा होपफुली। तो बेसिकली इस जॉब का कल ओरिएंटेशन था, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत खाना बनाया, थोड़ा बहुत होली खेला, बट उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया क्योंकि उसे कल 3-4 घंटे के लिए वहाँ जाना था। तो आज भी वो वहीं गई हुई है। आज उसका 8 घंटे का शिफ्ट है, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक मिला है। तो अभी जो ब्रेक अभी 2 बजे होने वाला है और मैं उसे पिक करने जा रहा हूँ। हमारे घर के पास ही है। तो बेसिकली उसका जो जॉब है वो वॉलमार्ट में कैशियर का है। एंड ऐसे बहुत सारे सिमिलर जॉब्स हैं यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स में, बट हमारे घर से सबसे पास वो वॉलमार्ट ही है। तो यहाँ से 3-4 मिनट लगता है वॉलमार्ट जाने में। तो अभी हम उससे मिलेंगे और उससे पूछेंगे उसका फर्स्ट डे और आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये आपको अभी बताते हैं। पहले मैं चलता हूँ, उसे पिक करता हूँ, वरना लेट हो जाएगा उसके लंच में। तो अभी हम सिग्नल में रुके हुए हैं। तो यही मैं बता रहा था कि उसका वॉलमार्ट में एज अ कैशियर जॉब लगा है। एंड यहाँ पे लाइक आप जैसे यूएस आते हैं तो कोई भी जॉब लाइक छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप कुछ भी जॉब कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक आप यहाँ पे देखेंगे 16-16 साल के बच्चे लोग वॉलमार्ट में काम कर रहे हैं या मैकडी में काम कर रहे हैं एज अ सर्वर, या कोई भी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बिकॉज उनको अपना पार्ट टाइम अर्निंग मिलता है, उनको अपना पैसा मिलता है, सो दैट दे कैन यूज इट टुवर्ड्स देयर फ्यूचर एजुकेशन एंड स्टफ। तो यूएस में ये चीज़ मैंने तो देखा है कि कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, सब काम सेम है। सबके लिए आपको इक्वल रिस्पेक्ट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि वॉलमार्ट में है तो आपको कम रिस्पेक्ट करे, मैनेजर चिल्ला के बात करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैनेजर चिल्ला के बात कर रहे हैं, आप एचआर को कंप्लेन कर सकते हैं एंड वो लोग अपना एक्शन लेंगे। तो वर्क प्लेस हरासमेंट बहुत कम है और ट्रांसपेरेंसी है। तो आप लाइक वो रिपोर्ट कर सकते हैं एंड एनोनिमसली रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपका नाम नहीं आएगा एंड अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट आपने किया उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। मैं भी यूएस आया था 2015 में फॉर ग्रेजुएशन, लाइक अपने मास्टर्स करने। तो मैंने भी आते साथ पहले 2-3 महीने ऐसे ही काम किया था। लाइक इनिशियली तो पहली बात आप पढ़ाई F1 के साथ ज़्यादा कुछ काम कर नहीं सकते हैं। वीक में 10 घंटा या 15-20 घंटा मैक्सिमम कर सकते हैं। फुल टाइम जॉब तो पक्का नहीं कर सकते। फुल टाइम जॉब होता है 40 घंटे का, मतलब 5 दिन और 8 घंटा एवरी डे। तो वो तो बिल्कुल ही पढ़ाई के साथ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या आए तो 10 घंटा करते हैं या 20 घंटा करते हैं। बहुत लोग जिनके पास सब्जेक्ट्स कम हैं या जो प्रेशर कोप अप कर पाते हैं वो 20 घंटा भी कर लेते हैं। तो इनिशियली जब मैं आया था तो मैंने भी ऐसा कुछ कैशियर का जॉब किया था एट अ रेस्टोरेंट, जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही रेस्टोरेंट था। और उस रेस्टोरेंट में मुझे मिलता था लाइक मिनिमम वेज मेरे स्टेट का, मैं मैसाचुसेट्स से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ का $12 या $12.5 पर आवर था। दैट वाज मिनिमम वेज, वो मिलता था। तो मैंने शायद 10-10 घंटे काम किया है पर वीक, तो महीने का 40 घंटा। एंड तो उसमें हो जाता था लाइक $500 के अराउंड मिल जाता था। इतना मिल जाता था कि मेरा रेंट और ग्रॉसरी कवर हो जाए। बट ये मैंने ज़्यादा दिन नहीं किया, मैंने लाइक 1 महीना या मुश्किल से 2 महीना किया, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इंडिया में आने के बाद यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम एकदम ही डिफरेंट रहता है। डिफरेंट तरह का पढ़ाई रहता है, एग्ज़ाम्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो मैं कोप अप नहीं कर पाया था, मेरे नंबर बहुत ख़राब आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मैंने वो सब जॉब छोड़ के पढ़ाई में पूरा फोकस किया था।
बट एनीवेज मैं बोल रहा था कि सब लोग ऐसा जॉब करते हैं, देयर इज नथिंग बैड इन डूइंग वन थिंग अगेंस्ट द अदर. सो स्टार्ट कहीं तो करना है, तो घर पे बैठे बोर हो रहे हैं तो ये सब जॉब भी कर सकते हैं. एंड वो H4 वीज़ा में है तो उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ये सब जॉब कर सकती है. इवन F1 वीज़ा वाले को मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें ऑन कैंपस ही जॉब करना पड़ता है. बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है F1 में, बट ये स्पेसिफिकली मैं वीडियो में मेंशन करना चाहता हूँ उसका H4 वीज़ा है. तो H4 वीज़ा के पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है. जिनके पास भी H4 वीज़ा है तो वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं. इवन 40 आवर्स कर सकते हैं, मोर देन 40 आवर्स कर सकते हैं. मैं H1B वीज़ा में हूँ, बट मैं 40 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ. मुझे एक और पार्ट टाइम जॉब करना है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, बट H4 वीज़ा वाले कर सकते हैं. ये वॉलमार्ट है, हम पहुँच गए वॉलमार्ट. सो मैं सोचा आपको दिखाते हैं. तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है, जैसा मैंने बताया कि उसको पढ़ना है, बट अभी हमें टेम्परेरी जॉब चाहिए था कुछ महीनों के लिए, तो इसने ये जॉब ज्वाइन किया है. नहीं भी अच्छा लगा तो छोड़ भी सकती है, 1 वीक बाद 2 वीक बाद छोड़ भी सकती है. देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे लाइक पूरा काम करना ही है. जितना मन है उतना काम करेगी. अभी तो उसे 40 आवर्स का शिफ्ट मिला है, लाइक एवरी वीक 40 आवर्स, एंड ट्यूसडे एंड वेंसडे ऑफ है. एंड ऑल द अदर डेज इट्स फ्रॉम 11 to 8 रात में, सुबह 11 से रात 8 तक है, और बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा. तो लाइक दैट इंटू 5 इज लाइक 40 आवर्स कर रही है. एंड उसका पे एट दिस पॉइंट फॉर कैशियर जॉब का है $16 पर आवर. $640 पर वीक, जो बहुत ही अच्छी सैलरी है राइट. पर वीक इसको 4 अगर पूरा कंटिन्यू करती है सपोज 1 महीना, तो $2400-2500 आ रहा है. लाइक दैट इज बहुत अच्छा है. तो ठीक है, एज अ स्टार्टिंग जॉब कहीं तो सीखना है, कुछ तो स्टार्ट करना है. रेज्यूमे में गैप भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये सब के लिए लाइक अच्छा है स्टार्टिंग. तो ऐसे बहुत सारे जॉब्स रहते हैं, मैं आपको जॉब्स के बारे में बताऊंगा अभी, बट उससे पहले हम जानवी से बात करते हैं. देखते हैं उसका फर्स्ट डे, काइंड ऑफ फर्स्ट डे. आज तो ट्रेनिंग वगैरह होगा, कल ओरिएंटेशन था, उसे पूरा वॉलमार्ट वगैरह घुमाया था, वो भी पूछेंगे, और आज ट्रेनिंग था इसके बारे में पूछेंगे, और आपको बताते हैं कि कैसा रहा. आपको दिखाएंगे जानवी से बात करके. हेलो, हाउ आर यू? यस, वॉलमार्ट एम्प्लॉई. मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है. क्यों, 1 घंटा है ना? हाँ, 3 से वापस आना है. हाँ, 3 से पहले वापस आ जाएगा. तो कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट? अरे ट्रेनिंग ही चल रही है अभी तो. वहाँ पर उसमें ट्रेनिंग करनी है, फिर उसके बाद वॉलमार्ट एकेडमी में जाके फिर पढ़ाई करनी है. ओके. फिर काम मिलेगा. तो वो कब तक चलेगा? पता नहीं. अभी तो मैं अभी कितनी 10 ट्रेनिंग अभी बाकी है. तो वो सब वहीं बैठ के करना, हम घर में बैठ के नहीं कर सकते हैं. नहीं, तो वो तुमको मशीन में कुछ नहीं, कैशियर का मशीन में नहीं बता रहे हैं अभी कुछ? नहीं बताएंगे. फिर ये ट्रेनिंग, हाँ. हैजर्ड ट्रेनिंग, सेफ्टी, रॉबरी, ये सब कंप्लीट करने के बाद अच्छा, तो ट्रेनिंग में कुछ सीख पा रही हो? वो सारी ट्रेनिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं. पहले कर चुके हैं. अच्छा, तुम्हारा मैं बता रहा था कि कल ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन में कैसा रहा था? वही उन्होंने गाइड बुक दी थी, उसके बारे में बता रहे थे, और हाँ. वही सब पॉलिसीज, टाइम आउट, टाइम इन, अटेंडेंस, और क्लॉक इन कैसे करना है, वेरिफिकेशंस कैसे होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, I-9 रजिस्टर करा, मेरा ई वेरिफिकेशन किया. अच्छा. डॉक्यूमेंट्स का टैक्सेशन के लिए. पासपोर्ट है तुम्हारा? वर्क नहीं, ऑथराइजेशन? सिर्फ EAD लिया मेरा. सिर्फ वर्क ऑथराइजेशन चेक किया कि तुम ऑथराइज्ड हो कि नहीं यूएस में हाँ. काम करने के लिए. ओके. फिर I-9 का वो वेरीफाई किया उससे, और बेसिक डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स पूरी की, और फिर कल शिफ्ट लगा दिया. तो बाकी बच्चे भी हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए? अभी नहीं, बाकी जो है वो माइनर है, वो सब 4 बजे आएंगे. तो उन लोगों को जरूरत नहीं है क्या? वो लोग हाफ टाइम लिए होंगे, तुमने फुल डे लिया है इसलिए? हाँ, अच्छा, बाकी लोगों ने हाफ डे लिया है. हाफ डे नहीं लिया है, उनको हाफ डे ही लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी बच्चे हैं बच्चे हैं. स्कूल के. ओके. तो हाँ. वो 4 बजे तक तो स्कूल ही होगा, फिर हाँ. 4 बजे के बाद उनका स्टार्ट होगा. हाँ, तो पार्ट टाइम कर रहे होंगे तो एवरीडे 4 आवर करेंगे. हाँ. और जानवी फुल टाइम कर रही है तो उसका 8 आवर्स है 8 एवरीडे. hours है. ओके. तो फिर तुमने ये जॉब ढूंढा कैसे था? तुमने ऑनलाइन कहाँ देखा था? तो ये वॉलमार्ट का वो है, पेज में, कैरियर पेज में देखा कैरियर था? पेज पे ही है. तो ऑलरेडी मैंने सब कुछ भर के साइन इन करके रखा हुआ था कि वो ऑलरेडी जो मुझे जॉब चाहिए थी वो ऑलरेडी अप्लाइड थी मेरी. ओके. तो मैंने उसको सेव करके रखा था. तो जैसे ही नेक्स्ट जैसे वैकेंसी आएगी तो वो तुम्हारा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उनके पास चला जाएगा, और वो तुमको रीच आउट कर देंगे. ओके. तो अभी वैकेंसी था उनके पास, तो परसों हमें मेल आया और कल ही उसका स्केड्यूल हो गया था ओरिएंटेशन के लिए. तो हम होली का भी ऐसा कुछ कर नहीं पाए. और ये मैं बता रहा था कि बच्चे लोग काम करते हैं. कोई जॉब लाइक इन जनरल छोटा नहीं होता. इंडिया में अगर ऐसा काम करेंगे तो लोग समझेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे क्या बकवास काम कर रहे हैं, राइट. बट यूएस में बच्चे लोग भी काम करते हैं, तो भाई काम ऐसा छोटा नहीं होता है. वही मैं बोल रहा था, यहाँ पे पैसे ही सब कुछ है. पैसा ही सब कुछ है यार. और हम तो इन जनरल पैसे के लिए भी नहीं कर रहे, हम जस्ट थोड़ा सा बॉडी मूव करें, बाहर जाएंगे अच्छा लगेगा इसलिए कर रहे हैं. हाँ, मतलब टाइम पास के टाइम लिए. पास के लिए कर रहे हैं यार. या- मैं होली में बनाया था मटन, जानवी ने बनाया था, एंड मैंने बनाया था ये छोला.
एंड जानवी ने काफ़ी स्नैक्स भी बनाया था, कुछ बचा है क्या? बहुत सारे डिब्बे गुजिया रखे। बनाने का शॉर्ट्स डाला था, नमक पारे बनाए थे, फिर एक स्वीट वाला पूड़ी बनाया था गुड़ डाल के। तो यही सब था बस हमारा होली का खाना। ज़्यादा कुछ फैंसी हमने किया नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम बता रहे हैं कि जानवी का जॉब चल रहा था। बट यही बता आप लोगों को बस दिखाना था एंड आप लोगों को विश करना था हैप्पी होली वंस अगेन। हैप्पी होली गाइस। अभी जानवी को बस खा के निकलना है तो या अबे चप्पल। टाइम नहीं है इसके पास। चम्मच। और चम्मच और थोड़ा छोटा ले लेती। एग्जैक्टली थोड़ा सा और छोटा लेना चाहिए था, ऐसे तो डल जाएगा। गोइंग बैक। हाँ तो जानवी का लंच हो गया, ऐसे 1 घंटे का लंच ब्रेक मिला था तो उसे पिक ही कर लिया मैंने, फिर अभी वापस ड्रॉप करने जा रहा हूँ। या तो यूजुअली यहाँ पे अगर फुल डे शिफ्ट होता है लाइक 7-8 घंटे का तो उसके बीच में ब्रेक देना इज़ कंपलसरी, इट्स लॉ है कि हर 4 घंटे में एक ब्रेक मिलना है। एंड बाथरूम ब्रेक वगैरह तो ले सकती है, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो वहाँ पे जब भी ज़रूरत पड़ा बोल के ले सकती है। और अभी तो इसका ट्रेनिंग चल रहा है, ऐसा ट्रेनिंग हम सबको करना होता है जो भी जॉब कर रहे हैं, लाइक हरासमेंट ट्रेनिंग, वर्क से रिलेटेड वर्क वायलेशन, और फिर क्या क्या है कैसे तुम्हें हज़ार डब्ल्यू चीज़ें संभालनी है, अगर स्पिल हो जाए तो कैसे, केमिकल हैंडलिंग कैसे है, अच्छा लिफ्टिंग, अगर 50 पाउंड से ज़्यादा वेट है तो लिफ्टिंग का प्रोसीजर क्या है, ओके कि तुम्हें नी से दम लगाना है कि कमर अपनी स्ट्रेट रखनी है, हम्म, और अगर थेफ्ट या रॉबरी हो तो कैसे रिपोर्ट करने हैं, और गन शॉट वायलेंस, वर्कप्लेस वायलेंस हो तो उसको भी कैसे रिपोर्ट करना है। हरासमेंट है, हरासमेंट, सेक्सुअल Workplace हरासमेंट भी है, हाँ। और डिफरेंट कोड्स आपको याद रखने के लिए, जैसे वाइट फॉर इंजरी, ब्राउन फॉर दैट क्या कहते हैं, चोरी हो रही है रॉबरी के लिए। ओके कोड ब्राउन चिल्लाना पड़ेगा क्या? नहीं, अगर जैसे काउंटर के पर मेरे जैसे कैशियर हूँ मैं, हाँ। और मेरे काउंटर पे कोई आकर के मुझे कहते हैं कि मेरे पास गन है तो मैं मुझे पैसे दे दूँ, हाँ तो मुझे ऑल्ट कंट्रोल प्लस ब्राउन कोड ब्राउन दबाना होगा। हाँ। तो मेरे मैनेजर को अलर्ट हो जाएगा, वैसे पूरे साइलेंस नहीं बजेंगे, सिर्फ मैनेजर को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस आइल पे चोरी हो रही है। अच्छा इंटरेस्टिंग। तो अगर चोरी हो रही है तो उसे चोरी होने दो और कोई एक्शन मत लो। अगर वो जितना कह रहा है पैसा देना है तो चुपचाप पैसा दे दो, और उसके बाद वो जैसे ही वो चला जाए, मतलब, और ध्यान रखो कि चोर क्या पहने हैं, पियर्सिंग है क्या है, और उसके बाद उसको, मतलब, अगर चोरी मतलब हो रही है तो उसे होने दो, और जब वो चला जाए तो आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलता है, या फिर उस दिन की छुट्टी मिल जाएगी अगर आगे आप थोड़ा सा भी वो हो जाए तो। मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो हाँ, ऐसा फ्रीक्वेंटली होता है क्या चोरी यहाँ पे स्टोर में? पता नहीं, बट हाँ रूल्स में पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे ही, जो क्लास करवाना है ट्रेनिंग करवाना है वो तो करवाएंगे। मे बी दे प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बट इतना Yeah. फ्रीक्वेंट होता ना हो, होपफुली ना हो। हमारा होप तो ये रहेगा। अगर कुछ भी जैसे, और अगर शॉप लिफ्टिंग हो रही है तो आपको कैसे रिपोर्ट करना है, और मतलब हीरो नहीं बनना है, खुद हाँ। उनको रोकने का खुद का ही नहीं मैनेजमेंट को, करना है। मैनेजमेंट, हर चीज़ में मैनेजमेंट को छोड़ देना। हाँ। कुछ भी हो मैनेजमेंट को फोन कर दो, अगर आग भी लग जाए तो तुम छोड़ दो भाई, अपनी जान बचाओ, चाहे दुकान बचे ना बचे। या तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है, फायर ट्रेनिंग होती है, और हमारे जो बैचेस दिए हुए हैं इसके पीछे सारे कोड लिखे हुए हैं। जब कोई कोड आपको ना हो तो उसके पीछे कोड दे करके यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो बस यही सब ट्रेनिंग चल रही है। अभी तो मुझे प्रॉपर जो कैशियर रजिस्टर है वो कैसे चलाते हैं वो भी नहीं सिखाए हैं। हो सकता है इसके बाद ये फॉर्मल यूनिवर्सल ट्रेनिंग करने के बाद फिर वो सिखाएंगे। तो ये जो है ये यू लर्निंग है, फिर वॉलमार्ट अकेडमी में जाकर के मुझे सीखना होगा। अच्छा हे गाइस, तो हम लोग बात कर रहे थे कि वॉलमार्ट या ऐसे सिमिलर जॉब्स आप कैसे ढूंढें। तो सब यूजुअली सब स्टोर का अपना कैरियर वेबसाइट होता है, या आप इंडीड वगैरह सिमिलर वेबसाइट, इंडीड या लिंक्डइन सिमिलर वेबसाइट में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी जॉब ढूंढ सकते हैं। तो उसके आप स्टोर वाले पेज में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा कि स्टोर में कौन कौन से जॉब अवेलेबल है। तो कैशियर होगा, स्टॉक करने का जॉब होगा, या वॉलमार्ट के फार्मेसी में जॉब्स होगा। तो उसमें जो भी सूटेबल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे यूजुअली पे रेंज भी लिखा रहता है कि इस जॉब के लिए आपको यहाँ से इतना पे मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपको कितना एक्सपीरियंस है, वो सब में डिपेंड करता है। तो जैसा हमने बताया जानवी का $16 है, और हम ऑरेगन में रहते हैं तो ऑरेगन का मिनिमम वेज है $13.50, तो उससे ज़्यादा देना था इनको, तो उन्होंने उससे ज़्यादा $16 दिया। तो ठीक है, लाइक इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट वेरी गुड। हम ये नहीं बोल रहे कि H4 वीज़ा में यही एक तरह का जॉब है। आप लाइक मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं, बहुत सारे जॉब कर सकते हैं, अपने डोमेन में भी जॉब कर सकते हैं,
या डोमेन के बाहर भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि जानवी का इसमें तो कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसका कैशियर जॉब में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट ये इसमें भी कर सकती है। बट अगर हम लोग को ऐसा जॉब करना हो जो H1B वीज़ा में हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को अपने स्किल वाले डोमेन में ही जॉब करना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेज है H4 वीज़ा वाले लोग के लिए। डायरेक्ट H4 वीज़ा में आप जॉब नहीं कर सकते, आपको H4 वीज़ा के ऊपर आपको EAD चाहिए जो वर्क ऑथराइजेशन होता है। अगर आपने हमारा H4 वीज़ा वाला व्लॉग नहीं देखा है तो उसको जाके चेकआउट करें, उसमें हमने H4 EAD के बारे थोड़ा सा बात किया है कि हमारा टाइमलाइन क्या था अप्लाई करने का एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आप उसमें जाके वो व्लॉग जाके देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक डाल दूंगा उसका। अगर पैसे का बात करें तो पैसा वैरी करता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है और आप किस टाइप का जॉब करें उस पर भी डिपेंड करता है। वॉलमार्ट में अगर लाइक बेसिक जॉब करें, ये सब एंट्री लेवल जॉब होता है, लाइक कैशियर वगैरह ये सब काफ़ी एंट्री लेवल जॉब है, तो इसमें आपको लाइक मिनिमम वेज से $2-3-4 ही ज़्यादा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। बट अगर आप वॉलमार्ट में अगर स्टोर मैनेजर या ऐसा कुछ है तो आपका सैलरी बहुत ज़्यादा रहता है, लाइक इवन $100,000 लाइक $100,000 भी रहता है उन लोगों का सैलरी, जो लोग स्टोर मैनेजर है, उससे भी ज़्यादा रहता है। और वो कंपनीज लाइक वॉलमार्ट तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो ये काफ़ी सारी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको लाइक डिफरेंट कंपनीज के बेनिफिट्स के बारे जानना है जो यूएस में मिलता है, तो हमें कमेंट करके बताएं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगेन लाइक हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट जॉब, राइट, बट टाइम किल करना है, अगर कुछ फ्री टाइम है, आपको 1 महीना 2 महीना के लिए ऐसा कुछ जॉब करना है टाइम किल करने के लिए, तो आप ये सब जॉब ले सकते हैं। तो बस ये हमारा लाइक 100% एक्सपीरियंस बेस्ड है, हमारा पर्सनल ओपिनियन है, वी आर नॉट लाइक एक्सपर्ट्स इन एनी ऑफ दिस। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछें, या लाइक अपना खुद का रिसर्च करें अच्छे से बिफोर साइनिंग अप फॉर एनीथिंग। ये हमारा लाइक जो हमारा जर्नी में हम इनकाउंटर कर रहे हैं, बस ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सो दैट्स इट, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो इन जनरल, लाइक यूएस में जॉब ढूंढने के बारे, रेज्यूमे बिल्डअप के बारे, लाइक एंड प्रोसेस क्या होता है जॉब, लाइक आफ्टर गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल उसका प्रोसेस क्या होता है, कंपनी में बेनिफिट्स क्या क्या होती हैं जॉब मिलने के बारे, ये सब के बारे अगर कुछ भी क्वेश्चन है, सैलरी के बारे, टैक्सेस के बारे, तो हमें कमेंट करके बताएं। बहुत सारा वीडियोस प्लान भी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको ये सब ऐसा वीडियो अच्छा लगता हो। फ्यूचर में और देखने को मिलेगा ऐसा इन्फॉर्मेशनल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगले व्लॉग में आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।